तो बात करते हैं एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के नोट्स की। ठीक है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो गायनेकोलॉजी में बच्चे को पता होगा सर्वाइकल कार्सिनोमा है। ठीक है, तो इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसको याद रख सकते हैं, हम याद कर सकते हैं ओल्ड आंटीज से। ओके, सो जो रिस्क फैक्टर है उसको याद कर सकते हैं ओल्ड आंटीज से। ओ से क्या है भाई, ओबेसिटी। एल से क्या है, लेट मीनोपोज। डी से क्या है, डायबिटीज मेलाइटस। ए से क्या है, एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। यू से क्या है, अनअपोज्ड एस्ट्रोजन। एन से क्या है, नल्ली पैरा। तो नल्ली पैरा जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्क में होते हैं एज कम्पेयर टू मल्टीपैरा। मल्टीपैरा प्रोडक्टिव होता है ना। टेमोक्सिफेन थेरेपी, जिसने टेमोक्सिफेन थेरेपी लिया है वो ज़्यादा चांसेस है उनमें कि कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम डेवलप करे। आई से इनफर्टिलिटी। एंड आंटीज के एस है, ई नहीं है यहाँ पे, एस से है यहाँ पे सीनाइल एंडोमेट्रियोसिस। तो हमने बात किया अबाउट द रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। ना अगर हम बात करें प्रोटेक्टिव फैक्टर्स की, तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में बात कर सकते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो लेते हैं उनमें कम चांसेस होते हैं भाई एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा डेवलप करने के। जो लेडी स्मोकिंग करते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट हाँ, स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एंड मल्टीपैरा इज ऑल्सो ऑल्सो प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। अगर यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करा सकते हैं यार, इन्वेस्टिगेशन में है ना पैप स्मीयर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कर सकते हैं। ओके, पैप स्मीयर करा सकते हैं, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करा सकते हैं चेक करने के लिए। हाइपरस्कोपिक बायोप्सी कर सकते हैं यार। फ्रैक्शनल क्यूरेटाज कर सकते हैं। ये हमने बात की अबाउट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ व्हाट एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में जो पीक है ना एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा को अराउंड 60 ईयर्स में हमको देखने को मिलता है ना। यहाँ पे इरेगुलर वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। इरेगुलर वेजाइनल डिस्चार्ज, पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है भाई, ओल्ड लेडी है उसमें है ना। वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। तो वेजाइनल डिस्चार्ज इज नॉट नॉर्मल यार, याद रखना है ना। ब्लीडिंग हो गया तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। पेल्विक पेन देखने को मिल सकता है। पायोमेट्रा भी देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की बात कर रहे हैं नाउ। फिगो स्टेजिंग इंपॉर्टेंट है सर्वाइकल कार्सिनोमा में भी और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में भी। तो यहाँ पे 4 स्टेज में फिगो स्टेजिंग होती है भाई। स्टेज 1 में हम ए और बी की बात करते हैं। ए में क्या होगा, लेस देन 50% ऑफ द मायोमेट्रियम इज इन्वॉल्व। स्टेज 1 के बी में क्या होगा, मोर देन 50% ऑफ द मायोमेट्रियम इज इन्वॉल्व है ना। स्टेज 2 में क्या होता है, सर्वाइकल स्ट्रोमा इन्वॉल्व हो जाता है। तो सर्वाइकल स्प्रेड है भाई यहाँ पे। तीसरा जो है वो तीसरा जो स्टेज है उसको हम ए बी और सी में डिवाइड करते हैं। ए में ये इन्वेट कर जाता है इनटू द सीरोसा एंडोमेट्रियम एंड यहाँ पे जो है वेजाइनल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है 3B में एंड 3C में यहाँ पे
3C को भी 1 और 2 में डिवाइड करते हैं, जिसमें 1 में पेल्विक नोड इन्वॉल्वमेंट होता है ना, C2 में पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं। स्टेज 4 की बात करें तो स्टेज 4 को हम ए और बी में फर्दर क्लासीफाई करते हैं, जिसमें ए में ब्लैडर एंड बाउल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, एंड स्टेज 4 के बी में डिस्टेंट मेटास्टेसिस होता है। तो ये हमने बात की अबाउट दी फिगो क्लासिफिकेशन यार, है ना, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। ओके, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। नाउ मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, यूट्रस को ही निकाल दो, हिस्टेक्टोमी। एंड अगर स्टेज 1 है तो उसमें हम क्या करते हैं, नो मायोमेट्रियल इन्वॉल्वमेंट है तो नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। एंड इफ हाफ ऑफ द मायोमेट्रियम इज इन्वॉल्व तो यहाँ पे वेजाइनल इरिडिएशन करते हैं। एंड 1/2 से ज़्यादा है तो यहाँ पे पेल्विक इरिडिएशन करते हैं ना, मायोमेट्रियम मोर देन हाफ मतलब 50% ज़्यादा अगर इन्वॉल्व है तो यहाँ पे पेल्विक इरिडिएशन करते हैं। ये हो गया स्टेज 1। इसके बाद स्टेज 2 की बात करें तो यहाँ पे सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट होता है यार, सो होल एब्डोमिनल इरिटेशन। एंड स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में क्या करते हैं, यहाँ पे रेडियोथेरेपी देना पड़ता है, कीमोथेरेपी देना पड़ता है, सर्जरी कर सकते हैं, हार्मोनल थेरेपी देना पड़ता है। हार्मोनल थेरेपी में हम दे सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन के। तो ये हमने बात की अबाउट द मैनेजमेंट, फिगो क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल फीचर, प्रोडक्टिव फैक्टर्स, इन्वेस्टिगेशन, रिस्क फैक्टर ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। जो एग्जाम के लिए जरूरी है वही हम बात करते हैं, फालतू चीज़ें नहीं करते यार।